छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना शुरू कर दिया और इसके तहत मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जारी हैं। इन कार्यक्रमों में पार्टी के मास्टर ट्रेनर और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और प्रदेश में 15 साल बीजेपी के कार्यकाल में आदिवासियों, किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, महिलाओं समेत सभी वर्ग के लोगों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों से अवगत कराएंगे। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी 3 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो रायपुर में प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक लेंगे। इसके अलावा बस्तर और कुछ अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। प्रदेश हाईकमान की कोशिश है प्रदेश प्रभारी के दौरे के पहले युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो जाए ताकि इसको लेकर नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रभारी तक न पहुंचे। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजेश मिश्रा के पास में। राजेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश, एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को दिखती भी है। पूरे देश में जो बीजेपी का मनोबल है और यहाँ प्रदेश में जो स्थिति किसी से छिपी नहीं, किस तरह तैयारी शुरू हो रही, क्या प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर लोकसभा चुनाव हो गए तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के बाद उसमें भारतीय जनता पार्टी को मात मिली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा हताश हैं। उनको चार्ज करने के लिए 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उनको तैयार करने के लिए बीजेपी ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी और उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि विधानसभा में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा एक मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर जाके इन मंडल स्तर के सम्मेलन जो हो रहा है और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो जाकर कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से समझा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और 15 साल की जो सरकार रही है उन्होंने जन कल्याणकारी जो योजनाएं की है, जो लंबे समय से जो उनके वादे जो पूरे कर रही थी उन वादों को जो उन्होंने पूरा किया है और तमाम चीज़ें जो कल्याणकारी योजना उनकी जानकारी वो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। और इसके बाद ये कार्यकर्ता जो यहाँ से प्रशिक्षण करके जाएंगे वो वार्ड स्तर के लोगों को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चला रही है और पूरे प्रदेश में ये अभियान यहाँ पर चल रहा है। इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश प्रभारी जो आ रही हैं उनका दौरा भी इसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि वे भी आएंगे और प्रदेश स्तर पर जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और जो जानकारी मिल रही है कि वो बस्तर वो प्रदेश के अन्य जिलों में 3 दिवसीय दौरे पर वो आ रही हैं। बस्तर के अन्य जिलों में भी जाकर वो कार्यकर्ताओं से बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो भी कार्यक्रम तैयार हो रहा है प्रदेश खासकर छत्तीसगढ़ में वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से चार्ज किया जाए। और जिस तरह से अभी रिस्पांस आ रहा है, हम बहुत सारे कार्यकर्ता सम्मेलनों में गए, वहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की जो भीड़ देखे उसके बाद जो उत्साह देखा गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य से कार्यक्रम बना के तैयार करके रखा था उस पर वो सफल नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र चौबे, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रही है, मगर जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, जिस स्थिति में उनके कार्यकर्ताओं को लगातार अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, पार्टी के पुराने नेताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं कि उनका ये उद्देश्य पूरा होगा। तो इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कर रही है और सत्ता पक्ष के लोग जो कांग्रेस के लोग हैं उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी इस तरह से आ रही है। जी राजेश, पहले टीम पूरी बना ले प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर लगातार दबाव भी था, इसको लेकर कटाक्ष किए जाते थे। अब टीम के बन जाने के बाद या जहां कुछ कमियां रह गई हैं उसके ऊपर भी सत्ता पक्ष ने कई बार चुनौती दी है, टिप्पणियां की हैं। क्या ये जो सेशन शुरू हुए हैं, अभ्यास वर्ग जो शुरू हुए हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं, इसके साथ एजेंडे भी तय हो रहे हैं कि किन एजेंडे को ले जाना? क्योंकि ज़्यादातर सत्र के बाद ही पता चलता है कि केवल केंद्र की योजनाओं को लाएं, लेकिन राज्य को या सरकारों को यहाँ कैसे घेरें, क्या इसकी कोई रणनीति बनेगी?
देखिए, निश्चित रूप से जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो अभी तो खैर ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे केंद्र में और प्रदेश में जो वादे किए थे उनको किस तरह से उन्होंने निभाया इसको लेकर है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम जो तैयार किए जाएंगे उसमें इस बात का भी जिक्र होगा और जो बैठकें होंगी उसमें भी इस बात का जिक्र होगा कि किस तरह से सरकार की खामियों को, प्रदेश सरकार की खामियों को उजागर करना है, सामने लाना, उजागर करना और उस पर किस तरह से अटैक करना है। विधानसभा से लेकर सड़क तक की जो प्रदेश सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ने की तैयारी में लगी हुई है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी आ रही है उनके पहले, क्योंकि अभी हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोर्चा प्रकोष्ठ है, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करते हैं, कांग्रेस किसान मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा, तमाम मोर्चे उनके अध्यक्ष के उनकी तो नियुक्ति कर दी गई है मगर उनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी कार्यकर्ता थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा सा खफा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बहुत समय लगा था, एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी तरह इन मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी के लिए भी आम सहमति नहीं बन पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी आपस में जो खुन्नस है वो सामने आ रही। तो कोशिश ये है कि जब ये प्रदेश प्रभारी यहाँ पर आए तो उसके पहले मोर्चा प्रकोष्ठ मुख्य रूप से जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनकी कार्यकारिणी तय कर ली जाए। अब देखना है कि उनके आने के पहले तय हो पाता है या नहीं हो पाता है। जी चलिए, देखना होगा कि क्या इस प्रशिक्षण शिविर का या प्रशिक्षण सत्रों का लाभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखता है, क्या वो चार्ज दिखाई पड़ता है जिसकी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नए उनके प्रभारी हैं, उनका आगमन हो रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कहा था कि कमीशन खोरी बंद कर दो। पहले तो इसका उत्तर वो लोग खोजेंगे, उसके बाद आने वाले समय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और हम भी, कांग्रेस पार्टी भी प्रतिपक्ष मजबूत बने, लेकिन ये निश्चित जानिए कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। यहाँ तो सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रविंद्र चौबे ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, प्रदेश में बेहतरी तभी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के साथ में प्रदेश की जनता है। कटाक्ष भी एक तरह से उस अभ्यास वर्ग पर किया जिसको लेकर लगातार बीजेपी कहती कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है।